अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 83। आज के इस लेसन में हम देखेंगे 2D ड्राइंग्स पे आप डोर्स और विंडो के लिए किस तरह जगह छोड़ते हो और डोर्स और विंडो को आप किस तरह क्रिएट करते हो, किस तरह बनाते हो। तो आज के लेसन में मैं एक स्टाइलिश सी विंडो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ऑटोकैड को मैंने ओपन किया, देखता हूँ मेरे यूनिट सेट्स हैं। ओके, यूनिट सेट है। नेक्स्ट में यहाँ पे इसे फ्रेम स्विच आइसोमेट्रिक में मैं इसे नॉर्मल जो है तो इसे मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ से मैं इसे 2D वायर फ्रेम पे क्लिक करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे विंडो, तो नॉर्मल जो मेरी फ्रंट विंडो है ये वाली, इसको तो मैं राउंड करना चाहूँगा, मैं इसको राउंड बनाना चाहूँगा। तो इसको तो मैंने राउंड बनाना है। ये वाली जो विंडो है इनको मैंने सिंपल ही डिज़ाइन करना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, यहाँ पे इन विंडो को डिज़ाइन करूँगा। तो मेरे पास ये जो विंडो है ये वाली, इसको मैं राउंड बनाता हूँ क्योंकि फ्रंट पे है तो मैं इसे राउंड बनाना चाहता हूँ। मैं इसको भी राउंड बनाना चाह रहा हूँ। ये दो विंडोज़ को मैं राउंड बनाऊँगा। अब मैं इससे पहले देखता हूँ इसकी डायमेंशन कितनी है, फिर मैं इसे देखता हूँ कि इसमें दोनों को डायमेंशन एक जैसी करके मैं राउंड बनाना चाह रहा हूँ ताकि मुझे बाद में कोई मसला ना बने। डायमेंशन के लिए आप क्या करोगे, डी एंटर, मॉडिफाई, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच। ओके, सेट करंट एंड क्लोज 6 फुट ये। ओके, और फ्रंट वाली में देखता हूँ कितनी है, छः फुट ये। सही है, मैं इसको राउंड ही बनाता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, पहले REC रेक्टेंगल लेना है। अब देखें REC मैंने रेक्टेंगल लिया यहाँ पे। रेक्टेंगल लेने के बाद मैंने क्या करना है, इसे O एंटर, सॉरी मूव करता हूँ M एंटर। इसे मैंने मूव करना है जी, यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से लेके बाहर ले आता हूँ। इसको मैंने मूव कर दिया। दूसरी जो मेरे पास ये है जी, ठीक है, औरों को तो मैं सिंपल सा ही डिज़ाइन करूँगा जैसा होता है। सही है। अब मैं विंडो के लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, दो तरीके हैं। देखें, विंडो तो आप नॉर्मली इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने जो वॉल दी थी, वॉल को मैं हाइड कर लेता हूँ। वाइड को हाइड करेंगे आप तब भी विंडो को विंडो के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैं अभी नॉर्मल वॉल को अगर हाइड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा, वॉल्स वाले को क्लिक करूँगा, यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो देखें वॉल्स मेरी डिलीट होगी, आप देख सकते हैं। तो मैंने नई जो बनानी है वो विंडो बनानी है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल Z, मैं इस चीज को विंडो में लेके जाता हूँ। अब विंडोज में लेके गया हूँ। अब मैं वॉल को डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, वॉल्स को मैं हाइड करता हूँ। ओके, ये मेरी विंडो आ गई। मैंने यहाँ से विंडो वाली कोई सामने लाना है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड लेनी है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, एक्सट्रूड हो गई। इसको डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो, इसको भी डिलीट कर दो। ओके, अब जो मैं काम करूँगा वो विंडो जो है मैंने वो बोला उस पर उसे अलग से भी यहाँ पे छोड़ना है, अलग से भी आप उसे यहाँ पे छोड़ते रहिएगा। तो मैं यहाँ से एंटर, इसे मैं अलग से जो बनाना चाह रहा हूँ, बना रहा हूँ जो इसे मैं, तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से O एंटर, ऑफसेट लेता हूँ 4 फुट का। यहाँ से यहाँ तक 4 फुट का ऑफसेट ले लिया। O एंटर, 1 फुट का ऑफसेट लेता हूँ, ऑफसेट लिया। L एंटर, L एंटर। ओके, मैंने जो विंडो बनानी है, विंडो का कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से जी। इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करें, विंडो वाले को कंटिन्यू विंडो हो रहा है और इसको कलर इसका चेंज कर दें। कलर में देता हूँ यहाँ से ये वाला। ओके ओके, आर्क लें आप यहाँ से। आर्क लें मैंने यहाँ से, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट, क्लिक ऑन मिडिल पॉइंट, क्लिक ऑन लास्ट पॉइंट, सॉरी आर्क ली मैंने यहाँ से, क्लिक ऑन फर्स्ट पॉइंट,
क्लिक ऑन मिडिल पॉइंट, क्लिक ऑन लास्ट पॉइंट। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूं, BO एंटर, पिक पॉइंट, और पिक पॉइंट लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके बीच में क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, एक्सटेंड ई। अब इसको क्या करना है आपने, यहां से इसे कॉपी, CP एंटर। हमेशा याद रखिएगा जो जो चीज़ आप बनाते जाएंगे जब तक आपका मैप कंप्लीट नहीं होता आपने उसको डिलीट नहीं करना, वो बाद में भी जरूरत पड़ सकता है। इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे EXT एक्सटेंड, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, और इससे मैं देता हूँ एक्सटेंड करता हूँ जितना यहाँ तक साइज था। तो ये हमारे पास था, साइज था 9 इंच। ओके, ये मैंने विंडो डिज़ाइन कर ली। विंडो को आपने डिज़ाइन करने के बाद आपने क्या करना है, इसे खड़ा करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मॉडिफाई में जाओगे, 3D ऑपरेशन में जाओगे, रोटेट 3D पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ से F8 प्रेस करो, यहाँ तक 90 एंटर। ओके, अब इसे आपने क्या करना है, मूव करके आपने यहाँ पे लगा देना है। तो मूव करें, M एंटर, एक को यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे लगाना है आप वहाँ पे लगाते जाए। एक को मैंने यहाँ पे लगा दिया, कॉपी करें, CP एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। दूसरे को मैं क्या कह रहा था, कहाँ पे लगाऊंगा, मैंने दूसरे को जी यहाँ पे लगाना था। ओके, और तीसरे को मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ। सही है। जैसे विंडो नॉर्मली एक तरह की होनी चाहिए, तो राउंड वाली विंडो एक यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके, इसको यहाँ से डिलीट कर दो, क्योंकि यहाँ पे सामने वाली जो विंडो है इनका चेंज होना चाहिए। इनको यहाँ पे, क्योंकि मैं 2 किस्म की विंडो लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा चेंजिंग लाऊंगा इसमें। देखता हूँ इसका कितना साइज है, डायमेंशन की कितनी है, इसकी 4, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास विंडो डिज़ाइन होगी। ओके, अब नॉर्मल जो विंडो बनानी है वो भी आप बनाएं। यहाँ पे नॉर्मल जो विंडो है कितनी है जी, यहाँ से आप REC रेक्टेंगल लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। नहीं, वेंटिलेटर अगर मैं राउंड लेना चाहता हूँ तो आप राउंड भी ले सकते हैं, लेकिन चलिए नॉर्मल ऐसे ही ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक काम किया, ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, ये तो एक्सटेंड हो गए। अब इसको क्या करो, EXT एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और राइट क्लिक, 4 फुट एंटर एंटर। 4 फुट ये भी लग गई, सारी विंडोज़ के लिए जगह बन गई। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो, इनको डिलीट नहीं करना। अच्छा, मूव M एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। मूव कितना करना है आपने, मूव हमने करना है जी 0 @ 0, 0, 3 फुट। ओके, मूव किया हमने। मूव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ये सारा कुछ मूव होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करेंगे और वॉल्स जो है इनको भी आपने हाईलाइट कर देना है। ओके,
अब यहाँ पे देखिए विंडो भी बन गई। अब इसे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, एस यू एंटर, एस यू एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सेलेक्ट विंडोज, विंडोज, राइट क्लिक, सब्जेक्ट हो गया। नो, यहां से चलिए शेड देता हूं, एस एच ए, ओके। यहां से विंडो कहाँ गई जी, उनको भी हम सही करते हैं, कंट्रोल जेड करता हूँ। मैंने ये विंडो वाले जो है तो मैंने वाल वाला विंडो वाला, कंट्रोल जेड, जेड जेड, कंट्रोल जेड, शेड दें। आप सब्ट्रैक्ट करें जरा, एस यू एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया था। सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया मैंने, राइट क्लिक, विंडो, 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 विंडो एंड राइट क्लिक, ओके। ठीक है, हमारी जी विंडो कंप्लीट हो गई जी, सही है। तो ये था हमारे पास, हमने विंडो भी आज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह स्टेयर्स पे काम करेंगे और डोर्स पे काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हमने डोर पे भी काम करना है, विंडो पे भी काम, नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम स्टेयर्स पे काम करेंगे और फिर उसके बाद हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेसन होंगे उसके बाद हमने उस पर स्टेयर्स पे काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।